मैडम जिसमें जो आईटी कंपनी है, ये हम लोग आईटी तो कंपनी है, पर इसके अंदर हम लोग कस्टमर को ना एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं। एंड टू एंड सपोर्ट मतलब एक कस्टमर में ऑफिस है उनका, वहाँ पे उनको जो आईटी के लिए रिक्वायरमेंट है, उसके साथ में पूरा उनका जब आईटी का जो एसेट है, वो डिस्पोजल तक हम उनको सपोर्ट देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग के खुद के इंजीनियर्स हैं जो ये सब प्रोवाइड करते हैं। हम लोग के अंदर ऑफिस के अंदर कैसा है, अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बनाए कि पहला कस्टमर्स को 2-3 सुविधा दी जिससे हम लोग को कांटेक्ट कर सके। एक तो हम लोग के पास टोल फ्री नंबर है, राइट, ठीक है, एक ईमेल के थ्रू कांटेक्ट होता है, और दूसरा हम लोग का खुद का एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर एक बार कॉल लॉग होता है तो कस्टमर्स को पूरा उसके अंदर डिटेल मिलती है कि भाई कहाँ उनका कंप्लेंट्स है, कहाँ तक पहुंची है, और वो सीआरएम के थ्रू ही हम लोग का पूरा रूट होता है, ऑल ओवर पैन इंडिया हम लोग उसके थ्रू कवर करते हैं। नमस्कार. मी वैष्णवी कदम. बिझनेस टॉक मराठी या खास मराठी पॉडकास्टमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत मिस्टर शाबाज शेख, जे कम्प्युटर इंजिनियर आहेत, जे सिस्मॅक IT सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड बेलापूर या कंपनीचे डायरेक्टर आहेत. क्लायंटच्या गरजा समजून घेऊन टेक्नॉलॉजी सोल्युशन कसं द्यायचं याच्याबद्दल आज जाणून घेणार आहोत मिस्टर शाबाज शेख यांच्याकडून. वेलकम टू बिझनेस टॉक मराठी सर. थैंक यू सो मच मैडम, आपने हम लोग को यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत दिल से शुक्रिया। सर खुद के बारे में बताइए. मेरा नाम शादाब गयासुद्दीन शेख है मैडम, और मैं प्रॉपर बॉम्बे में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ, पर मेरा जो नेटिव प्लेस है वो कनकौली है। मैं महाराष्ट्रनी हूँ, और मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो बॉम्बे के अंदर ही हुआ है। स्कूल जो थी वो मुंबई कुर्ला के अंदर हॉली क्रॉस स्कूल थी, और जो एजुकेशन जो बाद में इंजीनियरिंग हुआ था वो साबो सिद्दीक कॉलेज बाइकल्ला है, वहाँ से कंप्लीट हुआ था। और होने के बाद फिर हम लोग को अप्रेंटिसशिप जो जॉब करना पड़ता है, वो 1 साल जॉब किए, और उसके बाद फिर जैसा सर ने हम लोग पहले बताया था बिजनेस स्टार्ट किए वहाँ से, तो अभी तक जो चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने मतलब जॉब नहीं किया है, मतलब 1 साल करके फिर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। राइट. ऐसे होता ही है सर कि बिजनेस स्टार्टिंग से ही हम लोग बिजनेस में नहीं आ जाते. हाँ, कहीं पे तो जॉब करते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल होता है, उसके बाद जाके कहीं पे हम लोग बिजनेस में सेट होते हैं. क्योंकि स्टार्ट जो था वो हम लोग ने मतलब बिजनेस बोले तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग बॉस की चेयर पे आके बैठे। यस. इंजीनियरिंग करने के बाद जो काम हुआ, फिर उसके बाद हम लोग फ्रीलांसिंग जस्ट लाइक कर रहे थे, इट्स कर नॉट अ रहे थे. बिजनेस, इट राइट. वाज अ फ्रीलांसिंग। फिर फ्रीलांसिंग. हाँ, राइट. फिर थोड़े टाइम बाद आस्ते आस्ते करके नॉर्मल इंजीनियर हायर किए, फिर हमने स्क्रू ड्राइवर रखा और बिजनेस स्टार्ट चालू किया। स्टार्ट हुआ. सर सिस्मैक IT सोल्यूशन जैसी कंपनी आप चला रहे हैं, क्या सर्विसेज है उसमें? मैडम सिस्मैक जो आईटी कंपनी है, ये हम लोग आईटी तो कंपनी है, पर इसके अंदर हम लोग कस्टमर को ना एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं। एंड टू एंड सपोर्ट मतलब एक कस्टमर ने ऑफिस है उनका, वहाँ पे उनको जो आईटी के लिए रिक्वायरमेंट है, उसके साथ में पूरा उनका जब आईटी का जो एसेट है, वो डिस्पोजल तक हम उनको सपोर्ट देते हैं। जैसे लाइक आईटी के अंदर उन्होंने नया लैपटॉप लिया, डेस्कटॉप लिया, प्रिंटर्स लिया, उसके बाद उनका नेटवर्क हुआ है, फिर उसके बाद उनको सर्वर्स चाहिए जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होता है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा दौर चल रहा है कि अगर अपन एक ऑफिस खोलते हैं तो साइबर सिक्योरिटी जो होता है, वो थोड़ा सा अटैक हो जाता है, तो उसके लिए डेटा लॉस हो जाता है, तो वो सिक्योर करते हैं हम लोग। उसके बाद उन लोग को जो कस्टमर्स को कैसा होता है कि कुछ चीजों के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। हम कस्टमर्स को ऐसा है कि हमारे पास एक बार कस्टमर आया तो जो सोल्यूशन चाहिए हम पूरा करके देते हैं। राइट. ऑल इन वन सोल्यूशन करके देते हैं, और उसके बाद फिर उसका जो लैपटॉप डेस्कटॉप इसका आउट ऑफ लाइफ हो जाता है, तो उसको भी हम उसको रिसाइकल करके कस्टमर को नया प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास आज कस्टमर काफी सालों से वो चल ही रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि कस्टमर हमारे पास से किसी और पार्टनर्स के पास गया हुआ है, वो एक ही कस्टमर काफी साल से चल रहा है। राइट. सो रिपीटेड कस्टमर का रेशियो अच्छा है. हाँ, और कस्टमर का ग्रोथ हो अगर रहा है। सर्विस अच्छी है, क्वालिटी है, तो ऑफ कोर्स ये होता ही है कि रिपीटेड रेशियो बढ़ता जाता है. और हम लोग का जो अभी कैसा है, हम लोग मार्केटिंग वगैरह के ऊपर इतना फोकस नहीं था। हमारा जो भी कस्टमर बेस बना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से बना है, क्योंकि हम लोग कस्टमर को इस तरीके से सर्विस देते हैं कि कस्टमर को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। राइट. राइट. मैनेज प्रिंट सर्विस और सिक्योरिटी सिस्टम में लोगों को, कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलते हैं? मैनेज प्रिंट सर्विसेज कैसा है कि आज का टाइम में ऐसा है ना कि आप एक प्रिंटर परचेज कर लेते हो, पर प्रिंटर परचेज करने के बाद उसके अंदर जब प्रॉब्लम आता है, तब आप कहाँ जाओगे उसको सोल्यूशन के लिए, या उसके अंदर जो इंक होती है
लोकल मार्केट के अंदर क्या होता है, मतलब जो इंक मिलती है इतनी क्वालिटी की नहीं होती है। नहीं होती है। तो हम जो प्रोवाइड करते हैं वो इको फ्रेंडली इंक देते हैं, जिसके लिए उनको प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब ज्यादातर प्रिंटर का जो लाइफ है वो अच्छी चलती है राइट। और प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी होती है। अगर आप देखोगे कि, और उसके अंदर क्या होता है कि अगर प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया आपका, तो आपका वो प्रिंटर लय हो गया, जब तक कोई इंजीनियर आएगा रिपेयर करेगा तब वो चालू होगा। और हमारे पास से मैनेज प्रिंट के अंदर क्या होता है, हम लोग बैकअप प्रिंटर भी आपको तुरंत दे देते हैं। वो प्रिंटर रिपेयर होने तक आपको दूसरा प्रिंटर मिलेगा, आपका काम चालू रहेगा, आपका काम नहीं रुकेगा। राइट। और इसके अंदर आपको क्या सिर्फ पेपर लेके आना है और बाकी पूरा एंड टू एंड सपोर्ट हमारा होगा। मतलब उसका रिपेयरिंग कॉस्ट बोलो या प्रिंटर का जो इंक है अंदर, वो हर चीज। सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर क्या होता है मैडम, जैसा अभी हर एक ऑफिस है, तो आज का टाइम ऐसा है ना कि सीसीटीवी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उसी के थ्रू अपने को पता चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो और कैसा है, अभी जैसा हर ऑफिस के अंदर, जैसा भी हमारा ही ऑफिस है, तो हर जगह पे हम लोग नहीं बैठ के देख सकते। सिक्योरिटी सिस्टम जैसा जरूरी इतना हो गया क्योंकि आजकल स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह सब जगह पे आप देख रहे हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जहाँ सीसीटीवी होता है तो उसके लिए वो प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती है। बराबर। तो आपको वो सर्विसेज हम लोग जो देते हैं कि भाई कस्टमर को, जैसा आपको बोला एंड टू एंड, तो आईटी भी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, प्रिंट सर्विस। कोई कस्टमर्स को इसके लिए हमारे पास एक बार आया तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राइट। सब सर्विसेज आपके पास है, सॉल्यूशंस आपके पास है। हाँ, तो एक बार अगर कस्टमर आए तो उसे पूरा सोल्यूशन आप ही पूरा से सोल्यूशन हम लोग ही देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग के खुद के इंजीनियर्स है जो ये सब प्रोवाइड करते हैं। हम लोग के अंदर ऑफिस के अंदर कैसा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने बनाए कि पहला कस्टमर्स को 2-3 सुविधा दी जिससे हम लोग को कांटेक्ट कर सके। एक तो हम लोग के पास टोल फ्री नंबर है, राइट। ठीक है, एक ईमेल के थ्रू कांटेक्ट होता है, और दूसरा हम लोग का खुद का एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक बार कॉल लॉग होता है तो कस्टमर्स को पूरा उसके अंदर डिटेल मिलती है कि भाई कहाँ उनका कंप्लेंट्स है, कहाँ तक पहुंची है। और वो सीआरएम के थ्रू ही हम लोग का पूरा रूट होता है और ऑल ओवर पैन इंडिया हम लोग उसके थ्रू कवर करते हैं। और कैसा था, सीसीटीवी हम लोग को है ना, अपने इधर ही स्कूल्स, काफी स्कूल थे जिन्होंने अप्रोच किया कि हम लोग को है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे लाइक क्लास के अंदर भी बच्चे लोग टीचर्स निकलने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स करते थे वगैरह, ये सब था। तो हम लोग ने उनको सजेस्ट किया कि आप सीसीटीवी लगा लो। तो जैसा हमने वहाँ के सीसीटीवी लगाया, उनको एक कॉन्फ्रेंस रूम बना के दिया जहाँ पे पूरा मॉनिटर हो, तो उसके अंदर उनको बहुत सारा प्रॉब्लम था ना, वो 90% सॉल्व हो गया। राइट। हाँ, क्योंकि आज सीसीटीवी मतलब एक जहाँ पे अगर कुछ चोरी हो रहा है, कुछ हो रहा है, किसी ने देख लिया सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वहाँ पे वो शांत हो जाता है। इवन तो अगर आप देखोगे ट्रैफिक के लिए भी, आपको मालूम है कि चालान आने वाला है तो आप डेफिनेटली सिग्नल के ऊपर रुकते हैं। राइट। सीसीटीवी अभी हर एक चीज के लिए, हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी हो गया है, हर एक ऑफिस के लिए जरूरी हो गया है। बट ये भी जरूरी है कि अगर हम लोग कोई सॉल्यूशंस लेते हैं तो उसके बाद वहां पे हमें अच्छी सर्विस मिलना भी जरूरी है। मतलब हम लोग जो आज सिस्मैक आईटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो आपको है, हम लोग पूरा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आया हुआ है। और हमने सर्विस के ऊपर ही हमने अपना ग्रोथ किया हुआ है, क्योंकि हम मतलब जो कस्टमर्स है उसको कभी ऐसा डिसअपॉइंट नहीं हुआ है कि उनको सर्विस नहीं मिली। अगर उन्होंने, आप हमारे रिव्यूज भी देखोगे तो 99% कस्टमर्स के अच्छे रिव्यूज है। बराबर, ये होना बहुत जरूरी है सर, हर एक कंपनी की सर्विस अच्छी होनी चाहिए और तब भी हमारा कस्टमर रेशियो भी बढ़ता है। डेफिनेटली मैडम, क्योंकि कैसा है, और सर्विस में ऐसा होता है ना कि हम लोग का एक, अभी बैंकिंग में हम काम कर रहे हैं और वो एम्प्लॉय कोई दूसरे बैंक में जाता है तो डेफिनेटली वो हमको कॉल करता है कि भाई हमको भी इधर सर्विस चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे कस्टमर को आदत लगाया कि कस्टमर को दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। राइट। आपके नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस किस तरह लोगों को सुरक्षित रखते हैं? नेटवर्किंग का कैसा है मैडम, जैसा अभी आप लोग का एक ऑफिस है बॉम्बे के अंदर, एक ऑफिस है आपका दिल्ली में, एक ऑफिस है हैदराबाद में, तो आपका कैसा होता है, डेटा आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो दिल्ली वाले को पता होना चाहिए या जो भी एक सेंट्रल लोकेशन में पता होना चाहिए। तो हम लोग को पूरा आपस में कनेक्ट करके देते हैं, जिसके थ्रू आप कहीं पे भी बैठो आपको डेटा आपका सिक्योरली मिलेगा। और साइबर सिक्योरिटीज के अंदर क्या होता है, जिस लाइक आपका फायरवॉल्स वगैरह होते हैं, जिसलिए क्या होता है, अटैक्स आपके जो होते हैं आपके डेटा के ऊपर, क्योंकि आज जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेटा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं नया लैपटॉप तो इमीडिएट आ जाएगा, पर उसके अंदर का जो डेटा है वो आपकी सालों की मेहनत है, वो इमीडिएट नहीं आ सकता है। वो रिकवर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर उसके चांसेस कम होते हैं। तो इसके लिए पहले से ही उसको सिक्योर करके अगर अपन रखते हैं तो आगे उसको प्रॉब्लम नहीं आता है।
ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्मैक का क्या सॉल्यूशन है? आज का टाइम ऐसा है ना मैडम कि अपन चीजें यूज करते जा रहे हैं पर वो हम्म, इतने बल्क क्वांटिटी में हो रहा है, नहीं उसका डिस्पोजल के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम्म, ई वेस्ट हम लोग क्या होता है कि कस्टमर्स का जब एक एसेट है वो हम्म, आउट ऑफ लाइफ हो जाता है या उसको वो चीज यूज नहीं है, हम्म, पर क्या होता है किसी और को वो चीज यूज है, तो हम क्या करते हैं वो जो कस्टमर से आता है हम्म, और गवर्नमेंट से ये अप्रूवल भी है हमारे पास, तो उसको पहला हम लोग देखते हैं कि रिफअप करके किसी और को यूज है तो उसको सेल आउट करते हैं। हम्म, अगर वो सेल आउट नहीं होता है तो उसको फिर हम लोग डिस्पोजल में करते हैं। ओके, और डिस्पोजल ऐसा होता है कि जिसको इन्वायरमेंट को उसका कुछ इफेक्ट नहीं हो। नहीं हो, राइट। नेटवर्किंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में आपने सिस्मैक ने कैसे एडॉप्ट किया है? नेटवर्किंग का ऐसा था मैडम कि हमारे पहले से हम लोग लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह रिपेयर हम्म, करते थे, हम्म, पर वहां पे कस्टमर्स को ऐसा होता था कि नेटवर्क बाहर वाले लोग करके देते थे वगैरह, हम्म, हम लोग नहीं करते थे। हम्म, तो पर कस्टमर्स को इतना दिक्कत है, इतना प्रॉब्लम्स आती थी कि आती थी, कस्टमर राइट। हमको फोर्स करता था कि भाई आप ही क्यों नहीं करके हमको देते हम्म, हो, या आप देख लो कैसा करना है क्या करना है। राइट। तो फिर हमने वहां से देखा कि भाई ठीक है, जब कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही है, क्या रहा हमारा मेन मोटिव जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन, क्योंकि राइट। उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। हम्म, अगर वो एक बार हमारे से जुड़े हैं तो उनको ऐसा है कि एंड टू एंड हम सोल्यूशन दे। बराबर। तो इस तरीके से हमने फिर वो स्टार्ट किया और कस्टमर्स हम्म। को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तब से हमारे ग्रोथ स्टार्ट हो गई इसके अंदर। पेंडेमिक के बाद आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, बहुत सारे चेंजेस आए। सिस्मैक ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, तो ये कैसे? कोविड के अंदर ऐसा सिचुएशन आ गया था ना मैडम कि विन टू विन सिचुएशन था हम्म, उसके अंदर। सबको अपनी लाइफ का भी था और लाइफ के साथ हमको बैंकों को सपोर्ट भी करना था। हम्म, तो इसके अंदर बैंकों के यहाँ से हमको ये आया कि भाई अब क्या करें, तो हमने हम्म, बोले हम रेडी है आपके साथ करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर बैंक बंद है तो सब इकोनॉमिक पूरा क्रैश हो जाएगा। क्रैश हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए कैसा था कि अगर पब्लिक को एटीएम से पैसा नहीं मिले या उनका कुछ ट्रांजेक्शन हम्म, ना हो तो कैसे उन लोग भी सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हम्म, अर्निंग तो नहीं है पर जो है उसी से तो सर्वाइव करना है। करना था, तो हमने बराबर। भाई हमारे इंजीनियर से भी बात किया कि भाई देखो हमको अपने को सपोर्ट करना है बैंक को। हम्म, तो बोले ठीक है वी आर रेडी टू सपोर्ट, पर हम्म, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ हमने उसके अंदर ऐसा काम किया कि हर एक लोकेशन के ऊपर प्रॉपरली इंजीनियर भेज के वहां पे सब हम्म, उनका सोल्यूशन किया। और उसके अलावा जो जो हमारे कस्टमर चालू थे, मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी या हम्म, दूसरे थे जो चालू रखना था गवर्नमेंट की तरफ से, उनको हमने सपोर्ट किया। हम्म, तो वहां से हमारा नेक्स्ट पॉइंट चालू हो गया कि भाई ये हम लोग एंड टू एंड सपोर्ट देना स्टार्ट किए। हम्म। सिस्मैक आने वाले 3 सालों में कौन सी आईटी सर्विस को लॉन्च करना चाहती है? मैडम सिस्मैक जो था वो एक आईटी कंपनी थी जो हम्म, कस्टमर को एंड टू एंड सपोर्ट देना था। जब हम लोग बिजनेस करने का सोचे और जहाँ से स्टार्ट हुआ तो हम्म, जस्ट लाइक हम्म, हम लोग एक नॉर्मल डेस्क, अभी लैपटॉप भी नहीं होते थे, डेस्कटॉप हम्म, रिपेयर करते थे। हम्म, हम्म, डेस्कटॉप बोले तो पूरा एलसीडी मॉनिटर्स और उसका सीपीयू आता था, उसके अंदर काफी पार्ट्स होते थे, हम्म, वो रिपेयरिंग वगैरह करते थे। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते हमने डेवलप किया कि डेस्कटॉप के साथ लैपटॉप रिपेयर करेंगे, तभी हम्म, लैपटॉप इंजीनियर भी काफी कम होते थे। हम्म, और इवन तो मैं खुद भी लैपटॉप रिपेयर करता था, और उसके बाद मैंने खुद माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड किया हूँ, एप्पल सर्टिफिकेशन किया हूँ और सीसीएनए किया हूँ। तब मुझे एक टेक्निकल बैकग्राउंड का पूरा पता था कि भाई कैसे होता है। तो राइट। मैंने नॉर्मल जो इंजीनियर से उनको लेके ट्रेन करके फिर उनको कस्टमर्स के यहाँ पे भेज के उनका हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व कराया। तो ऐसा करते करते हमने 10 इंजीनियर हायर किए, 10 के बाद 20 हुए, 20 के बाद हम्म, 50 हुए, आज 100+ इंजीनियर्स हमारे पास है ऑल ओवर इंडिया। फिर मुंबई में सर्विसेज थी, मुंबई के हम्म, बाद महाराष्ट्र कवर किया, महाराष्ट्र के बाद ऑल ओवर इंडिया कवर हो गया। हम्म, ऐसे ऐसे करके ग्रोथ हमने इस तरीके से स्टार्ट किया। अभी अभी आने वाले 3 साल के अंदर हम लोग ये सोच रहे हैं कि ग्रोथ के अंदर हम लोग है ना स्मार्ट क्लासेस का सोच रहे हैं कि हर एक एजुकेशन जो होता है कॉलेज स्कूल्स हम्म, वगैरह, वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हो। स्मार्ट क्लासेस के अंदर क्या होता है कि उन क्लासरूम पहले अपन ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा जाता था, अभी राइट। ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, इंटरेक्टिव स्क्रीन आती है जिसके हम्म, अंदर ईच एंड एवरीथिंग होता है। राइट। तो वो उसका डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट है। हम्म, फिर दूसरा हम लोग है ना क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं। क्लाउड्स के अंदर जैसा मैंने आपको बताया हम्म, कि डेटा स्टोरेज आजकल के बहुत इंपॉर्टेंट रखता बहुत है, इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वो उसका करना है। और हम लोग कस्टमर्स को एंड टू एंड जो सपोर्ट करते हैं तो कस्टमर्स का नेटवर्क डिजाइन वगैरह भी करके देते हैं हम्म, कि वो हर जगह पे लोकेशन से उसका पूरा प्रॉपरली नेटवर्क हो के एक जगह हम्म, पे उसका सिक्योरली मतलब डेटा रहे। राइट।
ये सब हम लोग नई नई अंदर वो कर रहे हैं। जैसे लाइक अभी मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग हम लोग करते हैं, तो नेटवर्किंग क्या होता है मालूम है कि एक कंपनी है, एक कंपनी के ऑफिस के अंदर 100-200 एम्प्लॉय या 1000 एम्प्लॉय है, तो 1000 एम्प्लॉय का आपस में उनका कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि मेरा लैपटॉप है तो सिर्फ मैं उसी में काम करूं, मैं क्या काम कर रहा हूँ मेरे दूसरी टीम को पता होना चाहिए। तो वो आपस में कनेक्शन होना चाहिए, और कनेक्शन होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा होता है कि एक अकाउंट्स वाला है, तो अकाउंट्स वाला जो ग्रुप रहेगा उसको सिर्फ अकाउंट्स का पता होना चाहिए, वो मार्केटिंग के बारे में नहीं उसको दिखेगा कुछ। तो ये सब चीज जो होता है ना, ये हम लोग करके देते हैं कि जो टीम है उसी को उसका ही सिर्फ पता हो, ऐसा नहीं कि कोई और इसका पता हो। सिक्योरिटी सिस्टम उसके अंदर क्या होता है कि आज का टाइम ऐसा है कि कोई कंपनी का डेटा निकाल के चला जाए तो उसके लिए उसका यूएसबी सिक्योर करते हैं कि वो पेन ड्राइव नहीं लगा सके, वो उसके वो पोर्ट में उसका माउस चलेगा पर वो पोर्ट में उसका पेन ड्राइव नहीं चलेगा। तो ये सब चीज का भी हम लोग देखते हैं। फिर वो कोई मेल्स वगैरह भेज रहा है किसी और को, तो उसके अंदर कोई ऐसा डेटा ना भेजे जो कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन रहे अंदर। तो ये सब चीज के अंदर कंपनी हार्मफुल हो, हाँ कंपनी का हार्म हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि उसका ही मतलब कोई वो करे, कोई मतलब बाहर से एम्प्लॉय भेज के भी उनका लीक कर सकते हैं। राइट। सर, बहुत सारे न्यू कमर्स अभी आईटी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? आईटी फील्ड मैडम ऐसा है ना, बहुत वास्ट फील्ड है, तो इसके अंदर है ना आपको ना हमेशा एक डेवलप अपने को करना रहता है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं ये पढ़ लिया फिर उसके बाद मैं करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलरली इसके अंदर टच होना चाहिए, रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, तो आप इसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग रहोगे, क्योंकि हर एक लेवल के ऊपर आपको अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी आएगा वो यही सोच के आए कि मैं अपने आप को डेली कुछ ना कुछ अपग्रेड करूँ। राइट। और आईटी इंडस्ट्री में डेली कुछ अपग्रेडेशन आता ही रहता है, डेली चेंजेस आते रहते हैं, हमें वो एक्सेप्ट होने चाहिए, हमें वो सीखने चाहिए, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। हाँ, अगर आप सोचोगे कि मैंने ये पढ़ लिया और मेरा हो गया, तो आज ये टेक्नोलॉजी है, आप कल सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो कोई नई टेक्नोलॉजी रहेगी। तो आपको मार्केट के अंदर कैसा रहता है, आगे क्या आने वाला उसकी भी स्टडी पहले रखना पड़ती है कि भाई ये चीज आने वाला है, तो उसकी स्टडी करके रखो, फिर आप इसके अंदर ग्रोथ कर सकते हो। आज का टाइम ऐसा है ना कि एआई टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर काफी स्कोप है, जो आपके नए न्यू कमर्स वगैरह है, क्योंकि देखिए हम लोग का जो टाइम था वो तभी इनिशियली स्टार्ट हुआ था, सब ये सब था, अभी काफी एडवांस हो चुका है। राइट। तो न्यू कमर्स का यही है कि अपना अच्छे से पहला था सीख लो, अपने आप को काबिल बनाओ, और वो खुद भी बिजनेस करना स्टार्ट करे, तो उसमें काफी उनके लिए भी अच्छा होगा। बराबर, हर एक को बिजनेस करना चाहिए, बट उसके पहले जॉब करके कुछ एक्सपीरियंस लेना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेन इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ से करते हो, क्योंकि देखो कोई भी कुछ भी चीज होता है उसका फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है तो आप ऊपर 10 माला या 100 माले की भी बिल्डिंग रख सकते, खड़ी कर सकते हो। अगर फाउंडेशन ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मेन आपका फाउंडेशन है। इनिशियली मैडम हम लोग ने भी कैसा था कि सैलरी के बारे में नहीं सोचा था, हमने अपने आप को सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे थे, सीख रहे थे, इसके बारे में किया था। तो जब हमने अपने आप को पूरा काबिल किया तब जाके फिर बिजनेस स्टार्ट किया। सिस्मैक आईटी सॉल्यूशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी एक छोटे से ऑफिस से स्टार्ट हुई थी जो कि कुर्ला के अंदर था। वहां से ये अच्छे करके ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया पूरे इसको कैप्चर किया हुआ है हमने। जो है ना पूरे पैन लेवल के ऊपर कस्टमर को सपोर्ट देते हैं, जिसके अंदर हम लोग एंड टू एंड कस्टमर को सपोर्ट करते हैं। एंड टू एंड मतलब न्यू स्ट्रक्चर से लेके उसका एंड ऑफ द लाइफ तक करते हैं। और हमारे पास टोटल 100+ इंजीनियर्स है जो कस्टमर्स को एंड टू एंड सपोर्ट दिया जाता है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज का आईटी के अंदर रिक्वायरमेंट है तो टोटल सपोर्ट हम उसके अंदर किया करते हैं। सिस्मैक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसका हेड ऑफिस बेलापुर में है, और छोटे छोटे ऑफिस हर एक लोकेशन मेट्रो सिटीज वगैरह सब जगह पे है। इसके अंदर सर्विसेज जो दिया जाता है वो आईटी का टोटल सर्विसेज दिया जाता है, जिसके अंदर लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर्स, सीसीटीवी कैमराज और स्मार्ट इंटरेक्टिव स्क्रीन्स वगैरह हर चीज का सोल्यूशन दिया जाता है, जिसके अंदर हम लोग चिप लेवल रिपेयरिंग से लेके न्यू लैपटॉप तक प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। इसके अंदर हम लोग इतना प्रिपरेशन रखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर मोटो। कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक हम लोग एंड टू एंड उनको सोल्यूशन का ट्राई करते हैं,
तब जाके हमारे आज 1000+ रिव्यूज के अंदर 99% जो रिव्यूज है वो अच्छी सर्विसेज के ही रिव्यूज है। अभी तक कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो डिसअपॉइंट किया हुआ है। और सिंस वो कस्टमर्स हमारे पास अभी तक है जो स्टार्ट हुई थी कंपनी, जब से जो स्टार्ट हुए थे कस्टमर्स, वो आज तक वही कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई भी आईटी की सोल्यूशन का रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज इसमें आईटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को कांटेक्ट कीजिए। आपको एंड टू एंड सोल्यूशन मिलेगा, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको टोटल सेटिस्फेक्शन देंगे इसके अंदर। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे आए, आईटी सॉल्यूशंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है। एंड मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सिस्मैक यहीं पे है, बस मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम है तो उनको कॉल करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमको यहाँ पे बुलाया इसके लिए, और डेफिनेटली हमको बहुत अच्छा लगा आने के बाद। थँक्यू सो मच। येस, वेलकम मैडम। तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला आजचा पॉडकास्ट? सिस्मॅक आयटी सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड बेलापूर, ज्यांच्याकडे आयटी सोल्युशन रिलेटेड ऑल सोल्युशन्स अवेलेबल आहेत. जर तुम्हाला या संदर्भात कोणतीही माहिती हवी असेल तर त्यांच्याशी नक्की कॉन्टॅक्ट करा. बरं, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि हो, तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण बिझनेस टॉक मराठी तुमच्या आमच्यासाठी, यशस्वी उद्योजकांसाठी.